हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइज, आज था डेट 4 जनवरी और आज मार्केट सारा दिन बुलिश रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा दिन मार्केट ने अप ट्रेंड में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1.03% का अप मूव मिला है। इसमें 490 पॉइंट, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ये कंटिन्यू चला है। ठीक है, तो इस टाइप का आज का मार्केट का परफॉर्मेंस रहा। अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो क्या हो रहा है मार्केट में, देखिए मैंने लास्ट डे के एनालिसिस में आप लोग को बताया था कि यहाँ पे ये फॉलोइंग वेज टाइप का ट्रायंगल शेप है। तो अगर नेक्स्ट डे में ये ब्रेक होता है तो मैंने आपको एक रेंज बताई थी और देखिए वो रेंज जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुई तो मैंने आपको जो टारगेट बताए थे एग्जैक्टली 200 तक वो टारगेट कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी। उसके एक दिन पहले मैंने आपको यहाँ पे देखिए कितने बड़े लॉस से बचाया था। अगर ये लेवल टूट जाता तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त फॉल आता, लेकिन मैंने बोला था कि ये लेवल नहीं टूटा तो यहाँ से मार्केट टर्न ले जाएगी। तो अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा होगा, उसने जैसे ये टर्न मिला तो प्रॉफिट बुक किया होगा, अदरवाइज यहाँ पे बड़े लॉस में चले जाते आप लोग। तो चलो अच्छा है, इस टाइप के जो एनालिसिस वीडियोज है इनको आप लाइक शेयर भी किया करें जिससे और भी मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी है ना, एक इस टाइप से ये एन पैटर्न टाइप का मार्केट क्रिएट कर रही है। ठीक है, और अगर मैं इस एन पैटर्न को देखूँ एक मेजर चार्ट पे तो इसका जो शेप है वो कंप्लीट हो रहा है 49,300 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डायरेक्टली तो ऊपर जाएगा नहीं, बीच में यहाँ पे मतलब क्या है कि अप साइड के इस तरह के मोमेंटम बना के जाएगा। जैसे ये डेली इस टाइप के अप डाउन कर रहा है, इस टाइप के बनाते हुए जा रहा है। तो ये तो हो गई अपसाइड की एक पिक्चर। और दूसरा अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो एक ये एन पैटर्न का शेप बन रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो नीचे कहाँ जाएगी, 46,800 के आसपास। ठीक है, तो ये बहुत साइड का मार्केट में एक डायरेक्शन सेट है और मार्केट अब जो है ना ये सेंटर पॉइंट पे खड़ा हुआ है। मतलब ये डिसीजन लेगा मार्केट एक ट्रेंड बनाने के लिए और वो ट्रेंड कम से कम 2 वीक तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये तो रही एक बॉर्डर पिक्चर, मतलब एक ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये लास्ट एक हाई है, मतलब ये पॉइंट जो है विच इज अराउंड 48,450। एक तो ये हाई, ठीक है, और इसके आसपास जैसे मार्केट अभी यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, और ये हाई जो बना था तो कहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, इस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ था विच इज अराउंड 48,350 का लेवल लाइक दैट। ठीक है, तो ये पूरा एक एरिया है। सॉरी, इसकी नेकलाइन यहाँ पे ये तो ये लो। अब यहाँ पे देखिए गाइज, मार्केट आज खड़ा हुआ है 48,245। तो अगर मार्केट नेक्स्ट डे में यहाँ से बाउंस करती है और ये जो जोन है ऊपर वाला इसको निकाल लेती है ऊपर, तो कंटिन्यू मार्केट बुलिश रहने वाली है आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर भी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम 48,450 के ऊपर ही बाई करेंगे, इसके नीचे हम बाइंग नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर आप बीच में यहाँ पे कहीं पे बाइंग करते हैं तो आप यहाँ पे बुल ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बुल ट्रैप हो सकता है, मतलब वायर्स को ट्रैप किया जा सकता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 48,450 के ऊपर ही बाइंग में जाना है, अदरवाइज यहाँ से मार्केट क्या है कि थोड़ा डाउन आ सकता है एक इंड्यूसमेंट लेने के लिए। अब इंड्यूसमेंट लेने के लिए डाउन आ सकता है तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो एक ये जो रिसेंट लो बना है ना, ये 48,100 के आसपास जो क्लोजिंग में बना के गया मार्केट, ये अगर ये लो कल के दिन में ब्रेक होता है डाउन साइड में तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और ये नीचे गिर सकता है कितना। पहला टारगेट आएगा आपका 48,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 48,000 से लेके 47,970 लाइक दैट। तो ये 48,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, सबसे पहले तो इसको हिट करेगी मार्केट। यहाँ पे 100-150 पॉइंट का आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 48,000 के नीचे और सस्टेन कर लेती है तो आपको एक और डिप देखने को मिलेगी विच इज अराउंड 47,800 तक की। ठीक है, तो डाउन साइड में हमको शॉर्ट करना है बिलो 48,100 और 110 की इस रेंज के नीचे अपने को शॉर्ट करना है। टारगेट अपना 48,000 एंड 47,800, ये दो टारगेट ही हमको मान के चलने इंट्राडे में। मार्केट नीचे गिरने का तो मैंने अभी आपको ओवरऑल जो पिक्चर बताई थी ना कि 46,800 तक भी आ जाएगी अगर इस टाइप का कोई शेप बनाती है तो, या फिर इस टाइप का ये जो शेप बना हुआ है ये बनाती है तो 49,300 तक जाएगी। तो ये दो शेप है मार्केट में और कुछ नहीं है। और अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट ने ये एक
इस टाइप का कुछ एम पैटर्न बना रखा था, तो ये इसकी नेक लाइन एरिया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम अभी लास्ट जो अभी क्लोजिंग हुई है, अगर कल इसके ऊपर ऊपर मार्केट रहती है तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। हालांकि इधर बाइंग का कोई सीन हो सकता है, बट हमको इधर ट्रैप नहीं होना है, हमको सिर्फ 48,450 के ऊपर ही बाई करना है। उस कंडीशन में हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो पहला 450 के ऊपर जब बाई करेंगे तो पहला टारगेट अपना 48,600 का, ये जो लेवल है ये अपना टारगेट होगा। और उसके अलावा मार्केट 850 यानी 48,850 तक का भी मार्केट में एक टारगेट आ सकता है इंट्राडे में। उसके बाद मार्केट कोई पॉज लेगी, देन ही ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दो टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, एक तो 48,600, एक 48,850। अगर ये 48,450 के ऊपर जाती है तो, और नीचे अगर ये 48,100 के नीचे जाती है तो 48,000 और 47,800, ये दो लेवल आ गए, ठीक है। अब दो दो तीन तरीके तो ये हो गए, लेकिन अब एक और साइकोलॉजी को हम हंट करने की कोशिश करते हैं। तो जो एसएल हंटिंग वाली साइकोलॉजी है उसको थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दो तो हमारे पास मेजर लेवल्स है। दूसरा लास्ट जो क्लोजिंग में है ना, यहाँ पे वायर गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर ही गए हैं बाई करके। तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है और थोड़ा ऊपर जाती है तो फिर तो एक फॉल आएगा, जबरदस्त फॉल आएगा, इधर तो शॉर्ट करना ही करना बनता है, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट कोई एसएल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती है और गैप डाउन खुल जाती है इस टाइप से, तो फिर अगर इधर सपोर्ट लेती है तो फिर ये एक बार बाउंस करेगी इधर, उसके बाद में भी कोई डाउनफॉल आ जाए इस टाइप से। और अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट खुलती है, डायरेक्टली ऊपर चली जाती है, तो फिर इसमें इस टाइप से एक फॉल आ सकता है। तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो फिर तो ये बाइंग में चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये लेवल्स को ध्यान में रखना, ये सिंपल सी एक एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, और कन्फ्यूजन वाली एनालिसिस हम करते ही नहीं है, ठीक है। हम एकदम सिंपल एनालिसिस करते हैं। और मैं मोस्टली ये जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, इसको साथ लेके मेरी एक गेन स्क्वायर की सीट है, उसके हिसाब से भी मैं ट्रेड करता हूँ, और वो सीट मुझे बहुत हेल्प करती है इंट्राडे में। तो अगर वो सीट आप लेना चाहे तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो पेड सीट है, ठीक है। आप अगर बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, तो ये एक तरह का एक राइजिंग चैनल भी बना हुआ है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे 48,950 या 49,000 का एक लेवल इसके अकॉर्डिंग भी निकलता है, और अगर ये यहाँ से डाउन तो आने का चांस कम है, लेकिन आ जाता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा बस। तो ये दो तीन तरह के पैटर्न मार्केट में बने हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। चलो धन्यवाद।